नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अखिलेश यादव जयंत चौधरी को नहीं बल्कि जयंत चौधरी के जरिए एनडीए और बीजेपी गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। जी हां, आपने एकदम सही सुना। चवन्नी वाले बयान के बाद जाटों के अपमान पर चौतरफा घिरे अखिलेश यादव ने अचानक जयंत चौधरी की आरएलडी के लिए एनडीए से 120 सीटों की डिमांड रख दी है। लेकिन अखिलेश यादव जयंत के लिए एनडीए से इतनी बड़ी मांग क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, यही तो राजनीति है। अखिलेश और जयंत के बीच चल रही इस कोल्ड वॉर का वो असली मकसद आज हम इनसाइड ट्रैक में आपको बताएंगे, जो आपको कोई और नहीं बता पाएगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, अखिलेश यादव की दुश्मनी ना तो जयंत चौधरी से है और ना ही आरएलडी से। अखिलेश यादव तो दरअसल जयंत चौधरी और जाट समाज की आड़ लेकर बीजेपी से अपना पुराना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान दिया, तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए। कि अगर बीजेपी के एक सहयोगी को 30 सीटें मिल रही हैं तो जयंत चौधरी को 4 गुना सीटें यानी कि 120 सीटें मिलनी ही चाहिए। लेकिन अखिलेश अच्छी तरह से जानते हैं कि एनडीए में 120 सीटें आरएलडी को मिलना बिल्कुल असंभव है। अखिलेश ने सीधा दाव चल दिया है कि अगर बीजेपी सच में चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और जाट समाज को इतना ही बड़ा सम्मान देती है और उनको मानती है तो उन्हें 120 सीटें देकर दिखाए। अब बीजेपी यहां पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि अगर बीजेपी जयंत को 120 सीटें नहीं देती है तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये नैरेटिव सेट कर देंगे कि बीजेपी केवल जाटों का वोट लेना चाहती है। लेकिन जब बात हिस्सेदारी और सम्मान की आती है तो उन्हें किनारे कर दिया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर बीजेपी जाट समाज की नाराजगी के डर से या अखिलेश के इस ट्रैप में फंसकर आरएलडी को 100 या 120 सीटें देने का मन बना भी ले तो होगा क्या? यहीं से अखिलेश का असली गेम प्लान शुरू होता है। अखिलेश का मकसद केवल जयंत को भड़काना नहीं है, बल्कि एनडीए के बाकी साथियों के मोर्चे खोलना है। अगर आरएलडी को 120 सीटें मिलती हैं तो ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुप बिल्कुल नहीं बैठेगी। राजभर पूर्वांचल में अपना प्रभाव का हवाला देकर कम से कम 40 से 50 सीटों की डिमांड ठोक देंगे। इसके बाद बारी आएगी संजय निषाद की, जो निषाद वोट बैंक के दम पर 30 से 40 सीटें बिल्कुल मांगेगी। और फिर अनुप्रिया पटेल अपना दल कैसे पीछे रहेगी, वह भी कुर्मी वोट बैंक का हवाला देकर 30 से 40 सीटों का दावा करेगी। अब इस गणित को जोड़िए, आरएलडी की 120 प्लस राजभर की 40 प्लस निषाद पार्टी की 30 प्लस अपना दल की भी 30 बराबर, यानी कि कुल मिलाकर 220 सीटें। तो यूपी में कुल सीटें ही 403 हैं। अगर 220 सीटें सहयोगियों को चली गई तो बीजेपी खुद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या बीजेपी महज 180 या 183 सीटों पर चुनाव लड़कर यूपी की सत्ता में वापसी का सपना देख सकती है? बिल्कुल नहीं। इस स्थिति में बीजेपी के पास अपने ही सिटिंग विधायक यानी कि जो आरएसएस के जमीनी कार्यकर्ता हैं और पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट देने के लिए सीटें बिल्कुल नहीं बचेंगी। बगावत खुद बीजेपी के अंदर शुरू हो जाएगी। अखिलेश ने 120 सीटों का शिगुफा छोड़कर इसी बगावत का बीज एनडीए के आंगन में बोने का काम किया है। वह जयंत का इस्तेमाल करके जाट वोट तो तोड़ ही रहे हैं, साथ ही एनडीए के पूरे स्ट्रक्चर को धराशायी करने की पटकथा लिख चुके हैं। दोस्तों, आपको आज से कुछ महीनों पहले का वो वक्त याद होगा जब बीजेपी के बड़े नेताओं ने यह दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। बीजेपी ने यह माहौल बना दिया था कि सपा में जल्द ही एक बड़ी टूट होने वाली है। अखिलेश यादव उस वक्त खामोश थे, लेकिन सियासत में हर चोट का हिसाब रखा जाता है। अखिलेश अब उसी टूट वाले फॉर्मूले को एनडीए के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वह बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देंगे, जिस तरह बीजेपी ने सपा के अंदरूनी असंतोष को हवा देने की कोशिश की थी। आज अखिलेश ठीक वही काम एनडीए गठबंधन के साथ कर रहे हैं। अखिलेश का यह बयान सिर्फ एक तंज नहीं है, बल्कि उस बीजेपी के पुराने दावे का काउंटर अटैक है। वह संदेश दे रहे हैं कि मेरी पार्टी टूटेगी या नहीं, यह तो बात की बात है, लेकिन मैं तुम्हारे कुनबे में इतनी आग लगा दूंगा कि चुनाव आने तक तुम्हारे सहयोगी ही तुम्हारा सिरदर्द बन जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव जाट अपमान के मुद्दे पर कहीं से भी बैकफुट पर नजर नहीं आ रहे हैं। मायावती ने अखिलेश से माफी मांगने को कहा, जयंत ने तीखा पलटवार किया, लेकिन अखिलेश ने एक बार फिर सफाई पेश करने या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। आखिर क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत ही ठंडे दिमाग से एक कैलकुलेशन कर ली है। वह इनडायरेक्टली
ये मानकर चल रहे हैं कि अगर चवन्नी वाले बयान से सपा को जाट वोट बैंक का कुछ नुकसान होना था तो वैसे भी हो चुका है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत के अलग होने के बाद पश्चिमी यूपी का जाट वोट बड़ी तादाद में एनडीए के साथ गया था। अखिलेश जानते हैं कि अगर वह सफाई देंगे या माफी मांगेंगे तो वो कमजोर दिखेंगे और यह मुद्दा ज्यादा लंबा चलेगा। इसकी बजाय उन्होंने इस अपमान की थ्योरी को ही पलटकर बीजेपी पर दे मारा। अखिलेश यादव का सीधा संदेश है कि अगर मेरी किसी बात से जाटों का अपमान हुआ है और बीजेपी जाटों को इतना हितैषी मानती है तो दे 120 सीटें और साबित कर दे अपना सम्मान। अखिलेश ने जानबूझकर खुद को इस लड़ाई से बाहर कर लिया है और जयंत को सीधे बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया है। अब जयंत को यह साबित करना है कि वह बीजेपी से 120 सीटें ले सकते हैं या नहीं, और बीजेपी को साबित करना है कि वह जयंत को 120 सीटें दे सकती है या नहीं। सपा इस पूरी लड़ाई में केवल एक दर्शक बनकर मजे ले रही है और एनडीए के अंदर की बेचैनी बढ़ती जा रही है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत ही सटीक बात कही कि समाजवादी पार्टी गठबंधन तोड़ने वाली पार्टी नहीं है, हम साथ लेकर चलते हैं। यह बयान केवल हवा हवाई नहीं था। इसके जरिए अखिलेश यादव ने खुद को विक्टिम और जयंत को अवसरवादी साबित करने की कोशिश की है। अखिलेश यह नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अब जयंत की राजनीतिक जमीन खिसक रही थी, तब सपा ने उन्हें संजीवनी दी थी, लेकिन जयंत ने 2024 में अपने निजी स्वार्थ के लिए गठबंधन तोड़ दिया। अखिलेश यहाँ एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं। वह पश्चिमी यूपी के उन मुसलमान और गुर्जर वोटरों को ये याद दिला रहे हैं कि जिन्होंने 2022 में जयंत को वोट दिया था कि जयंत ने उनके भरोसे को तोड़ा है। अखिलेश का यह 120 सीट वाला बयान उस मुस्लिम, यादव और गैर जाट वोट बैंक को एकजुट करने का भी एक जरिया है। वह बता रहे हैं कि जो दल केवल मोल भाव कर रहे हैं उनकी असल हैसियत क्या है और एनडीए में उनकी कितनी पूछ है। जयंत चौधरी ने अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए रसगुल्ले की कीमत, गाड़ी के माइलेज और गन्ना किसानों का जिक्र किया है। जयंत ने कोशिश की है कि इस बहस को गन्ना किसानों के मुद्दे पर मोड़ दिया जाए, लेकिन राजनीति के जानकार समझ रहे हैं कि जयंत का यह पलटवार दरअसल उनके अंदर की उस छटपटाहट को दिखाता है जो इस 120 सीटों वाले सवाल से पैदा हुआ है। जयंत अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी उन्हें 120 सीट तो दूर शायद इसकी आधी सीटें भी देने को तैयार ना हो। जयंत के सामने ये संकट है कि अगर वह अखिलेश की बात का सीधा जवाब देते हैं और बीजेपी से ज्यादा सीटें मांगते हैं तो एनडीए में उनके रिश्ते और खराब होंगे, और अगर वह ज्यादा सीटों की मांग नहीं करते तो अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में ढिंढोरा पीट देंगे कि जयंत चौधरी ने जाटों और अपनी पार्टी का सौदा बहुत सस्ती कीमत पर कर लिया है। बीजेपी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर छाई हुई खामोशी भी बहुत कुछ बयां करती है। अगर बीजेपी कोई आधिकारिक बयान देकर सीटों का बंटवारा स्पष्ट करती है तो सहयोगी नाराज होंगे। अगर चुप रहती है तो अखिलेश यादव इसी तरह के काल्पनिक आंकड़े उछालकर एनडीए के सहयोगियों में अविश्वास पैदा करते रहेंगे। इस पूरी सियासत में मायावती की भी एंट्री बेहद दिलचस्प रही। मायावती ने अखिलेश से माफी मांगने की बात कहकर खुद को जाटों और बहुजन समाज का असली हितैषी दिखाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव ने मायावती के बयान को भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अखिलेश जानते हैं कि मायावती इस वक्त अपने राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। अगर अखिलेश यादव मायावती को जवाब देते तो वह व्यर्थ में एक और नया मोर्चा खोल लेते। अखिलेश का फोकस बिल्कुल क्लियर है। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और एनडीए का कुनबा है। वह अपनी ऊर्जा इधर उधर भटकाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने अपनी रक्षात्मक राजनीति को पीछे छोड़कर अब आक्रामक रुख अपना लिया है। वह बीजेपी के नैरेटिव पर रिएक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद अपना नैरेटिव सेट करके बीजेपी को रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं। चवन्नी से शुरू हुई यह लड़ाई अब केवल बयानों तक सीमित नहीं है। यह 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की वो नींव है जिसे अखिलेश यादव ने बहुत ही चालाकी से एनडीए के दरकते हुए पत्थरों पर रखा है।